मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ ओबेसिटी की, यानी मोटापे के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है और शायद ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ओबेसिटी के बारे में, उसकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ क्या होते हैं और आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप ओबेसिटी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे आपका मोटापा कम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा क्या होता है। मोटापे में क्या होता है, आपके शरीर में एक्सेस फैट जमा हो जाता है। कई बार क्या होता है, पूरी बॉडी में मोटापा आ जाता है और कई बार क्या होता है, शरीर की कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया में चर्बी जमा होने लगती है। जैसे आपका अपर आर्म का एरिया है, थाइस का एरिया है, बटक्स का एरिया है, पेट का एरिया यानी लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है, ये कॉमन साइट्स होते हैं जहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। जो ओबेसिटी होती है ये जेनेटिक फैक्टर्स पर डिसाइड की जाती है कि आपकी फैमिली में जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो कैसा है, किस बॉडी पार्ट में आपकी फैमिली में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है। जैसे हमने देखा है बहुत सारे लोगों को सिर्फ उनका जो लोअर पार्ट बॉडी का होता है वो ज़्यादा बल्कि लगने लगता है, वहाँ पर ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होते हैं। कुछ लोगों के अपर पार्ट की बॉडी में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। कुछ लोगों की बॉडी होती है कि थोड़ा सा खाएंगे वो बहुत ज़्यादा ओबेस दिखने लगते हैं, फैट दिखने लगते हैं, और कुछ का होगा वो कितना भी खाते हैं लेकिन फिर भी बहुत दुबले पतले दिखते हैं। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर एक मेजर फैक्टर होता है जहाँ पर आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। फिर दूसरा आता है कि आपका जो दिनचर्या है यानी लाइफस्टाइल है वो कैसी है। आपकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज़ का, एक्सरसाइज का कितना इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो खाने पीने की हैबिट्स है वो किस तरह की है। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे आपका खाना बर्न हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, वो कैलोरी बर्न आउट नहीं होती, जिसकी वजह से फैट अलग अलग जगह पर जाकर एक्यूमुलेट होने लगता है और आप मोटापे से परेशान हो जाते हैं। फिर आता है कि एनवायरमेंटल, मतलब कि आपकी सराउंड में कैसा एनवायरमेंट है, वो सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका मूड, आपका मेंटल स्टेट कैसा है। फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो ओबेस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो ओबेस होते हैं उनमें भी ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेसेस ज़्यादा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो भी आप मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं या मोटापे की वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है। पहला तो ये होता है कि ओबेसिटी में जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसके लिए आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ही देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आया है उसके आधार पर पता चलता है कि हाँ, हम मोटापे के शिकार हैं या नहीं हैं। दो टाइप का मोटापा होता है। एक मोटापा ऐसा होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, खाने पीने में, डाइट में ध्यान रखें, तो आप उस मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक मोटापा ऐसा होता है जो ओबेसिटी या क्रॉनिक मोटापा होता है, जिसको कितना भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, कितनी भी आप डाइट में चेंजेस कर लो, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। लेकिन अगर पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है उस चीज़ को लेकर, उसको चेंज करने के लिए, तो बहुत सारे डाइट प्लान का यूज़ करके, बहुत सारे, अगर उसको डिजीज़ की वजह से उसका मोटापा हुआ तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करके उसके मोटापे में कुछ हद तक हम चेंजेस ला सकते हैं। और ये बहुत
टाइप एज से भी रिलेटेड होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर आपकी जेन्स में मोटापे का टेंडेंसी है तो वो आपको होने लगती है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल बेटर है, आप लाइफस्टाइल को बराबर से मैनेज करके रखते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, बराबर से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आप इसको बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ केयर में मतलब कि आता है कि आप जो आप खाना पीना खाते हैं उसमें जंक फूड का या फिर बहुत सारे जो अल्कोहल वगैरह है, फास्ट फूड, अगर इनका आप यूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मोटापे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको प्रिवेंट करते हैं और इनके बदले बहुत सारे फाइबर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स इनको यूज़ करते हैं और अपने जो खाने का जो टाइमिंग है वो मोरलेस अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है सेल्फ हेल्प में एक्सरसाइज का इन्वॉल्वमेंट। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी जैसे 10,000 वॉक पर डे आप एक टारगेट अपने आप को दे सकते हैं, या फिर आप एक डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं आज मुझे 15 मिनट से आधे घंटे का वॉक लेना है, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल में योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ बेसिक एक्सरसाइज जैसे हम स्कूल में थे हमको पीटी सिखाई जाती थी। पीटी एक बेसिक एक्सरसाइज होती है, वार्म अप होता है जो हमको स्कूल में सिखाया जाता है। वो इसलिए सिखाया जाता है कि हम पूरी लाइफ उसको फॉलो करते रहे। लेकिन जब हम स्कूल में रहते हैं हमको वो याद रहता है क्योंकि एग्ज़ाम्स होती है और टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकल जाते हो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर डे टू डे की जो बिजी लाइफ है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता ये सब चीज़ करने का, और फाइनली ओबेसिटी में जाने लगते हैं। 30 तक तो फिर भी आप कंट्रोल कर लेते हो, और 30 के बाद तो बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आप बहुत सारे इमोशनल चेंजेस से गुजरने लगते हो और धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में वो स्टार्टिंग से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज को कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रहे, तो काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल भी कर पाओगे। जो सिम्टम्स की मैंने बात किया कि इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता, आपको खुद दिखता है कि आपकी बॉडी में इस तरह से फैट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। बॉडी मास इंडेक्स, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट है, आपका वेट कम है, आप अंडर वेट है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जिसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि आप वेस्ट जो है उसको आप मेजर करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि वेदर आप ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं हैं। सबसे पहले आता है जेनेटिक कॉजेस है, सेकंड आता है कि आप खाने पीने में जो आपकी डाइटरी हैबिट्स है वो किस तरह से है। अगर आप जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बेवरेजेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपके खाने में फाइबर्स का जो अमाउंट है वो कम है तो आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपके डाइट में हाई कैलोरी फूड ज़्यादा है, फाइबर्स काफ़ी कम ले रहे हैं, फ्रूट्स का इंटेक काफ़ी कम हो रहा है, तो आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और ये एक मेजर कॉज होता है ओबेसिटी का। लाइफस्टाइल जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, सिर्फ आप खा रहे हैं बैठकर और टीवी वॉच कर रहे हैं, या फिर आप कंटिन्यूसली कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो भी एक मेजर कॉज होता है ओबेसिटी के लिए। अभी रिस्क फैक्टर में क्या क्या आ सकता है। रिस्क फैक्टर में ज़्यादातर, जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियो में बात किया कि कार्डियक प्रॉब्लम यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपको ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। रिस्क फैक्टर की मैं बात करूँ तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो आपको भी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया है कि अपनी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, अपने मूड को ठीक रखकर आप काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा खाने पीने का टाइम टेबल है, जो हमारा सोने का टाइम टेबल है, जो हमारा पानी का इंटेक है, फूड इंटेक है, वो हमको ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 7 से 8 घंटे की हमारी नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। पानी हम बराबर से पी रहे हैं कि नहीं। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आपको पर डे लेना होता है। प्रोटीन का इंटेक कितना हो रहा है। आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम कर सकते हैं। आप अपने खाने में फैट्स का अमाउंट कम कर सकते हैं। अपने खाने में गुड कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करते रहिए ताकि आपका ऑर्गन
मेंटेन और अच्छा रहे, आपकी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी रहे। लिक्विड कैलोरी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी कैलोरीज होते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अल्कोहल का कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें भी फैट को या ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप इनका कितना यूज़ कर रहे हैं। अभी बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है ओबेसिटी के लिए। उसमें सबसे पहले आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, थायराइड इशू, पीसीओडी का प्रॉब्लम जो होता है, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें आपका वेट बढ़ने लगता है। तो अगर आपका ऑल ऑफ सडन वेट में कुछ चेंजेस आ रहा है और आपको फिजिकल सिम्टम्स या कुछ ऐसे लक्षण बीमारी के दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। फिर आता है बहुत सारी मेडिसिन की वजह से भी आपका वेट गेन होने लगता है। जैसे आप बहुत सारी जो मेडिसिन लेते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, आप बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेते हैं, एंटी डिप्रेसिव पिल्स की वजह से, एपिलेप्सी के लिए जो आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने लगता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। जो सोशल और इकोनॉमिक बिहेवियर है, कई बार जो सोशल चीज़ें भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओबेसिटी के लिए। अगर आपका बहुत घर छोटा है, वॉक करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, या आपका शेड्यूल इस तरह का है जिसकी वजह से 24/7 आपको अपने काम में लगे रहना पड़ता है, वर्कआउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। एज की जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 तक तो सब ठीक रहता है। 30 के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम वेट गेन करने लगते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने हेल्थ पर, अपने खाने पीने की चीज़ों पर, अपने सोने के टाइम पर, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर पाएंगे। अदर फैक्टर्स में आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप काफ़ी वेट गेन कर लेते हैं। डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट का 6 महीने तक वेट गेन हुआ रहता है। तो अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, सही तरीके से खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस पर भी डील कर सकते हैं। बहुत सारे योगाज हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिसको करके आप इसको बहुत हद तक रिड्यूस कर पाए। अल्कोहल लेने की, स्मोकिंग करने की, और ऑल ऑफ सडन आपने इसको छोड़ दिया तो आपकी बॉडी में एक एडवर्स रिस्पॉन्स आने लगता है, जिसकी वजह से फिर वेट गेन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत टाइम से स्ट्रेस में है, टाइम से डिप्रेशन में है, या फिर मेंटली बहुत प्रेशर या टेंशन में है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी में पड़ता है और आपकी वेट को बढ़ाने में ये एक मेजर रोल प्ले करने लगती है।